साथियों, पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब अपने कार्यकाल के दौरान काफी चर्चित रहे। बहस के दौरान किसी भी मुकदमे की जब बहस करते थे तो बहस के दौरान वो अक्सर जो टिप्पणियां करते थे उनकी टिप्पणियां तक जो है चर्चा का विषय बन जाती थी, समाचार पत्रों की सुर्खियां बन जाती थी। लेकिन उसी दौरान उनकी एक मुकदमे की बहस के दौरान की गई टिप्पणी आज उनके रिटायरमेंट के बाद भी चर्चा का विषय बनी है। और यही नहीं, उस टिप्पणी की वजह से उनकी आलोचना भी हो रही है, चंद्रचूड़ साहब की आलोचना भी हो रही है, यहाँ तक कि उनको एक वर्ग से गालियां भी मिल रही हैं। दरअसल उन्होंने ज्ञान वापी मस्जिद विवाद की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी करी। ज्ञान वापी मस्जिद का मामला पर जाने से पहले हमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको समझना होगा। 1991 में जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और जिसमें दावा किया गया था कि बाबरी मस्जिद के जहां पर बनी है वहां पर पहले वो राम की जन्मभूमि है और वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था जिसको कि बाबर ने जो है तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई थी। और उसको इसलिए आंदोलनकारियों का ये कहना था कि उसको वहां पर पूरे सबूत मौजूद है और उसको तोड़कर उस जमीन को हमें हमारे हवाले किया जाए, हिंदू पक्ष के हवाले किया जाए। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और उस दौरान जो है जिस तरह से हिंसा हुई और उसके बाद ये महसूस किया गया कि यदि बाबरी मस्जिद पर जिस तरीके से हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पे कभी मंदिर था, यदि इसी तरीके के दावे देश में अन्य मस्जिदों के ऊपर भी किए जाने लगे तो देश में आग लग जाएगी, यहाँ का जो धार्मिक सौहार्द है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। उन्होंने दूसरे लोगों से सलाह मशवरा करके विपक्ष से भी सलाह मशवरा किया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उस समय अस्तित्व में आया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी पूजा स्थल थे देश में, वो जिस स्वरूप में भी थे, उनका जो भी चरित्र था, यदि वो मस्जिद है वहां पे नमाज पढ़ी जाती है या वो गिरजाघर है या मंदिर है, कोई भी पूजा स्थल है, जो उसका जो भी स्वरूप, जो भी चरित्र 15 अगस्त 1947 के दिन था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। और उसके बदलाव करने से संबंधित यदि कोई याचिका किसी अदालत में आती है तो उस याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल इस एक्ट से बाबरी मस्जिद को एक अपवाद के रूप में अलग रखा गया क्योंकि उस पर ऑलरेडी केस अदालत के सामने पेंडिंग था, इसलिए उसको अलग रखा गया। लेकिन बाकी मस्जिदों में इस तरीके का कोई विवाद ना हो उसके लिए ये एक्ट पारित किया गया, बना। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय भाजपा जो कि विपक्ष में थी वो भी इस एक्ट के समर्थन में थी। उन्होंने भी इसके पक्ष में ही अपना मत रखा था। अब हुआ क्या कि अगस्त 2021 में विश्व वैदिक सनातन संघ से जुड़ी हुई 5 महिलाओं ने वाराणसी की सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उनका दावा था कि ज्ञान वापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक प्रार्थना स्थल मौजूद है और वहां पर उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाए। याचिका में दावा भी किया गया कि ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी के सिविल जज ने इन मूर्तियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए। इसके लिए एक एडवोकेट कमिश्नर को भी नियुक्त किया गया। बाद में जो मस्जिद के पक्षकार थे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका दायर करी। उन्होंने ये इस आधार पर याचिका दायर करी कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी पूजा स्थल जिसमें मस्जिद भी शामिल है उसका कोई सर्वे किया जाए, क्योंकि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 पे जो भी पूजा स्थलों का स्वरूप था उसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता और उस संदर्भ में कोई भी याचिका भी अदालत स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए सिविल अदालत वाराणसी ने
याचिका इस संबंध में स्वीकार करके एक तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन किया है, इसलिए उसको निरस्त किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया, तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। वहां 3 जजों की बेंच के सामने यह मामला रखा गया, जिसमें कि चंचूड़ साहब भी जज थे। उस समय वो जो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उन्होंने स्टे देने से इनकार कर दिया। और साथ ही साथ जब वो बहस चल रही थी तो चंचूड़ साहब ने एक मौखिक टिप्पणी कर दी, मतलब लिखित टिप्पणी नहीं, मौखिक टिप्पणी कर दी। मौखिक टिप्पणी में उन्होंने कह दिया कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वह ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी पूजा स्थल इस देश में है उनके स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता, और बदलाव लाने के से संबंधित यदि कोई याचिका आती है तो उसको स्वीकार नहीं अदालत करेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पूजा स्थल है उसका चरित्र जानने के लिए, या जो वर्तमान चरित्र उससे पहले वहां पे कोई मंदिर रहा है कि नहीं, मान लो इस समय मस्जिद है, उससे पहले कभी मंदिर रहा है नहीं रहा है, तो इस संदर्भ में यदि कोई सर्वे कराने के लिए ये एक्ट रोकता नहीं है। एक तरीके से उन्होंने बाल की खाल निकालने का प्रयास किया। इसके लिए उनकी बहुत आलोचना हुई कि उनका जो सीधा सीधा जो भाव निकलता है उस एक्ट से, उसी भाव पे चलना चाहिए, तो उसी अर्थ पे चलना चाहिए था, उसके अंदर बिटवीन द लाइंस पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक ये टिप्पणी कर दी। अब वो टिप्पणी उन्होंने जानबूझ के करी या अनजाने में करी, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो टिप्पणी करके एक तरीके से उन्होंने ऐसी याचिकाओं के लिए एक पिटारा खोल दिया। और जब पिटारा खोला तो इस तरह की याचिकाएं आने लगी। वो याचिकाएं कितनी गलत हैं इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, या चंचूड़ साहब ने कितना गलत एक टिप्पणी कर दी थी, मौखिक टिप्पणी कर दी। हालांकि अधिकांश जो कानून के जानकार हैं उनका यही कहना है कि जो मौखिक टिप्पणी होती है उसके आधार पर निचली अदालतों को नहीं चलना चाहिए। लेकिन निचली अदालत में यदि कोई जज बैठा हुआ और वो उसी मानसिकता है का है और उसे मौखिक टिप्पणी कंफर्टेबल लग रही है निर्णय देने के लिए, याचिकाकर्ता के फेवर में निर्णय देने के लिए, तो वो तो सहारा लेगा। यही संभल के सिविल जज ने किया, उन्होंने उसी आधार पर याचिका स्वीकार कर ली और सर्वे का आदेश दे दिया। उसके बाद सबको मालूम है कि किस तरीके से वहां सर्वे के लिए टीम गई, सर्वे किया उन्होंने, बाद में 2 दिन बाद फिर से सर्वे करने पहुंचे, 3-4 दिन बाद, और वहां पर किस तरह से फिर हिंसा हो गई, दंगा हुआ और पुलिस की गोली से 5 लोगों की जानें चली गई। ये काला अध्याय बन गया वहां के लिए। और बाद में जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहां पर भी एक याचिका दायर की गई लोक अदालत में, वो भी एक्सेप्ट हो गई। अब अभी जो पता चला है कि इस तरह से 18 जगहों पर ऑलरेडी याचिकाएं कोर्ट में जा चुकी हैं और वो सुनवाई के लिए लंबित हैं। फिलहाल 12 दिसंबर के दिन सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो 3 जजों की बेंच थी, उसने जो है फिलहाल देश में किसी भी तरीके के सर्वे को, कि मस्जिद का सर्वे हो, चाहे दरगाह का सर्वे हो, या किसी तरह पूजा स्थल का सर्वे हो, उस पर रोक लगा दी है। और सरकार को 4 हफ्ते का, केंद्रीय सरकार को 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि वो 1991 के वर्शिप एक्ट के संदर्भ में अपना जवाब दे। क्या वो सोचती है इस संदर्भ में? अब ये देखना है कि सरकार क्या देगी, क्या उत्तर देगी। अब उनका उत्तर क्या आएगा? वो वर्शिप एक्ट के समर्थन में जाएगा या वो उसकी नए तरीके से व्याख्या करेंगे, व्याख्या करवाना चाहेंगे? ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। कि उम्मीद तो यही है कि सरकार चूंकि भाजपा की है और भाजपा भी उस समय 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में थी, तो उनको समर्थन में ही अपना नोट देना चाहिए, अपना उत्तर देना चाहिए। वैसे भी मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, संचालक है, 2022 में एक बयान भी ये कह चुके हैं कि अब हमें किसी भी पूजा स्थल के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। यदि कुछ आस्था केंद्र भी हैं तो वहां पर बातचीत करके मामले को सुनवाया जाए। और उनकी एक टिप्पणी बहुत ज्यादा चर्चित हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढा जाए,
तो लेकिन अब उनके फॉलोअर फिर भी ढूंढ रहे हैं, फिर भी मंदिर को तलाश रहे हैं हर मस्जिद के नीचे। तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय रोक लगा सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार को भी सही जवाब देना होगा। कम से कम मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, जो संदेश दिया था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना है, मंदिर नहीं ढूंढना है, उसी आधार पर भी अगर उत्तर देते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये जो आग इस देश में लगी हुई है चंद्रचूड़ साहब के बयान के कारण, मौखिक टिप्पणी के कारण, वो शायद आग ठंडी हो सकती है। जय संविधान।